एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे कोई पार्टी सीएम नहीं बनाएगी, जो दिल्ली पटना की चमचागिरी करेगा वही सीएम बन सकता है। कांग्रेस आपको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? देखिए, हम गणेश परिक्रमा शायद नहीं कर पाए किसी भी नेता का, और दिल्ली और पटना का जो चमचागिरी नहीं करेगा वो कुछ नहीं हो सकता। एकदम बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल। यदि किसी को कुछ बनना हो इस देश में, चाहे दिल्ली का सीएम, चाहे मध्य प्रदेश का सीएम, चाहे महाराष्ट्र का सीएम, चाहे राजस्थान का सीएम, तो आपको दिल्ली की चमचागिरी और पटना की दलाली करनी ही होगी, तो आप नेता हैं। और शहजाद पूनावाला इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शहजाद जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि पप्पू यादव का तो ये कहना है कि वो गणेश परिक्रमा नहीं कर पाए और जो चमचागिरी करता है उसी को सब कुछ मिलता है। नहीं, बेसिकली तो वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा किस प्रकार से बनाया गया है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं ना भाई। हमारे यहाँ पर तो बहुत क्लियर है कि नीतीश जी चेहरा है, उनके नेतृत्व में हमने 20 साल सरकार चलाई है, उन्होंने काम डिलीवर किया है, उनके साथ हम चल रहे हैं। पर तेजस्वी जी को तो कांग्रेस ने डिक्लेयर ही नहीं किया था। फिर वो एक वर्जन आया कि कट्टा सिर पर लगाकर कांग्रेस के उनको बनाया गया। पप्पू यादव जी जो बड़े नेता है कांग्रेस के, मतलब पप्पू ने बड़े नेता ही होते हैं सारे पप्पू कांग्रेस के, तो वो उन्होंने भी बताया है कि भाई देखो, दलाली और चापलूसी करके ही दिल्ली की वो वहाँ पे नेतृत्व के पोजीशन में आते हैं। तो तेजस्वी जी पे इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस पर तो प्रतिक्रिया आरजेडी और तेजस्वी जी की आनी चाहिए कि क्या इस प्रकार की चापलूसी की गई या कट्टा दिखाया गया। वो अब आरजेडी कांग्रेस पर एक चीज बता सकता हूँ, ये महागठबंधन नहीं, इसको बोलते हैं महागठबंधन। सब कटे हुए हैं एक दूसरे से, और इसीलिए तो एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था ना कि यहाँ पर कोई घटक दल नहीं है, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट लटक दल है, कांग्रेस घटक दल है, जेएमएम झटक दल है, और ये आरजेडी अपने अहंकार में अटक दल है। तो ये लटक अटक पटक सटक ये सारे ऐसे दल ही से बना हुआ है। कोई मिशन विशन नहीं है बिहार के लिए, केवल कमीशन, करप्शन, एम्बिशन, पोजीशन और अपना अपना कंफ्यूजन है। तो ये हर सुबह इनका कंफ्यूजन का एक नया चैप्टर, एक नया सीरीज आता है। पर मैं आपसे आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि आरजेडी के किसी नेता को फोन लगा के पूछे ना कि कौन सी दलाली चापलूसी की तेजस्वी जी ने, तो उसके लिए उनको बनाया है। शहजाद जी, इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा, एक लाइन ये भी उन्होंने जोड़ी है, इस देश में बिना चमचागिरी के कुछ भी नहीं होता। तो देश में तो सभी कुछ आ जाते हैं, हर कोई आ जाता है, हर राजनीतिक दल ही उसमें आ जाता है। मैं, अगर आप मुझे कुछ पूछोगी तो मैं अपने संगठन के बारे में बताऊंगा ना। तो पप्पू जी निश्चित अपने संगठन मतलब कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं। और देखिए, अभी तो शशि थरूर जी ने एक आर्टिकल भी लिखा था कि कांग्रेस में तो पूरा फैमिली बिजनेस है, पॉलिटिक्स। तो परिवार की चमचागिरी और भक्ति करने के बाद ही कांग्रेस में उद्धार होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, और इसीलिए पप्पू जी ने भी वर्णन किया है। पर मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि शायद पप्पू जी को जो वैन से धक्का मार के निकाला था तेजस्वी जी ने, शायद उसका भी कुछ 30-20 होगा, उन्होंने इसलिए उसको जाहिर किया होगा। जी बेशक, बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला हमें वक्त देने के लिए।